हाँ, हेलो बच्चों, आप लोग को आसिफ केमिस्ट्री क्लासेस में मोस्ट वेलकम। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है ना, प्रैक्टिकल वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ बच्चों, तो हम लोग देखेंगे एक एक करके जो क्वेश्चन देखेंगे है ना, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जो बार बार जो है वाइवा में पूछा गया है या फिर पूछा जाएगा या पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है बाबू, व्हाट इज़ रेडिकल? रेडिकल किसको बोलते हैं? ओके, व्हाट इज़ रेडिकल? रेडिकल्स किसको बोलते हैं? देखो, जब हम लोग सॉल्ट में क्या करेंगे, वाटर मिला देंगे, है ना, तो ये आयंस में डिसोसिएट होगा। किस में डिसोसिएट होगा? आयंस में डिसोसिएट होगा, और इसी आयंस को क्या बोलते हैं ना, रेडिकल्स बोला जाता है। आप देखो तो आगे क्या है, व्हाट इज एसिडिक रेडिकल्स? एसिडिक रेडिकल्स किसको बोलेंगे? तो एसिडिक रेडिकल्स किसको बोला जाता है? देखो, ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा रेडिकल्स किसको बोलते हैं। तो जब हम लोग सॉल्ट में क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो ये अपना आयंस में डिसोसिएट होगा, इसी आयंस को क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। अब इसमें से जो एनायन होगा, यानी जो नेगेटिव पार्टिकल्स होगा, जो एनायन होगा, इसको क्या बोल देंगे? एसिडिक रेडिकल्स। ओके, जैसे सल्फेट एनायन हो गया, कार्बोनेट एनायन हो गया, नाइट्रेट एनायन हो गया, क्लोरीन एनायन हो गया, ये सब क्या है? एसिडिक रेडिकल्स हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज बेसिक रेडिकल्स? तो वही बात है, फिर से सॉल्ट का क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो ये आयंस में डिसोसिएट होगा, मीन्स किस में? रेडिकल्स में डिसोसिएट होगा। और रेडिकल्स में से जो कैटायन होंगे, कैटायन को क्या बोल देंगे? बेसिक रेडिकल्स। जैसे मैग्नीशियम का कैटायंस होते हैं, एल्यूमिनियम का कैटायंस होते हैं, जिंक का कैटायंस होते हैं, कोबाल्ट का कैटायंस होते हैं, पोटेशियम का कैटायंस होता है और सोडियम का कैटायंस होते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट और हम लोग आगे देखेंगे। जी हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? देखो, फंक्शनल ग्रुप से ही हम लोग किसी भी कंपाउंड का नेचर, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH, एल्डिहाइड का CHO, एमाइड का RCONH2, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, अमीन का RNH2, ईथर का O, एल्केन का क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। एल्कीन का क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और एल्काइन का क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। मतलब हम लोग को फंक्शनल ग्रुप ही से क्या पता चलता है? कंपाउंड का नेचर पता चलता है और कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वेश्चन क्या है? देखो, व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस? क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? किसी भी कंपाउंड का आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या? प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस? सब्सटेंस का क्या प्रॉपर्टीज होगा? कौन सा प्रॉपर्टीज होगा? क्या वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, यानी बेस होगा? वो सब्सटेंस क्या एसिड है या बेस है? तो इस एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना, यानी कंपाउंड का एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना, कहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है? कहाँ पे इसका एनालिसिस किया जाता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ओके, अब देखो, लेबोरेटरी एपारेटस। लेबोरेटरी एपारेटस मीन्स क्या होता है कि लैब में बहुत सारे डिवाइस होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको आपको याद रखना है। आपको लैब में ले जाके टीचर्स पूछ सकते हैं वाइवा में। क्या पूछ सकते हैं कि बताइए बीकर किसको बोलते हैं? आपको हर एक इक्विपमेंट को दिखाएंगे और पूछेंगे कि बीकर क्या ये बीकर है ना। तो क्या क्या होता है? बीकर होता है, बर्नर होता है, टेस्ट ट्यूब होता है, फनेल होता है, कॉनिकल फ्लास्क होता है, रिएजेंट बोतल होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ें। चलिए, अब टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस, क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपसे पूछ सकता है? टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस। क्लास आप 9th 10th में भी पढ़े होंगे, है ना, कि हम लोग लिटमस पेपर में क्या करते हैं? टेस्ट पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एसिड और बेस। एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर लिटमस पेपर का कलर जो है चेंज हो जाए ब्लू टू रेड, तो सब्सटेंस कैसा होगा? एसिडिक होगा, यानी एसिड होगा। अगर लिटमस पेपर का कलर कैसा चेंज हो जाए? रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड में क्या? एसिड, और रेड टू ब्लू में क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, अब जैसे देखो, कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट हैं जिसका नाम याद रखना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH, है ना, K2MnO4, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। ये सब का देखो नाम भी याद रखना और केमिकल फार्मूला भी याद रखना है। ये आपको वाइवा में टीचर्स पूछ सकते हैं, नेम भी पूछते हैं और
केमिकल फार्मूला भी पूछा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब देखो टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, तो रेडिकल्स का बहुत सारा ग्रुप है ना, जैसे एसीटेट एनायन हो गया, सल्फेट एनायन हो गया, कार्बोनेट एनायन, नाइट्रेट एनायन, क्लोरीन एनायन और ब्रोमीन एनायन। टाइप्स ऑफ बेसिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स भी बहुत सारे होते हैं। Li+ हो गया, Mg+2 हो गया, K+ हो गया, Ca+2 हो गया, Rb+ हो गया, Cs+, Na+ एट्सेट्रा। अब देखो आप जो कॉपी में जो आप लिखोगे, आपके पास जो चार्ट पेपर, आप जो चार्ट बनाओगे, मॉडल या प्रोजेक्ट पेपर बनाओगे, उसमें जो जो आप लिखिएगा, खास करके जो आपका रिजल्ट होगा है ना, जो भी उसमें मेन टॉपिक होगा उसको थोड़ा क्या करना, उसको पढ़ लेना उसका, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है इम्पोर्टेंट, देखिए तो फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट किसको बोलते हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड, मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है, हमको पता लगाना है कि वो केमिकल कंपाउंड एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। यानी फ्लेम टेस्ट से क्या पता लगाया जाता है, केमिकल कंपाउंड एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। देखो सबसे पहले इसमें एक स्पून लाइक जो है इक्विपमेंट लिया जाता है, जिसको बोलते हैं स्पैटूला, ठीक है। और इसमें देखो तो केमिकल सब्सटेंस को रखा जाता है और नीचे से हीट किया जाता है, नीचे से हीट किया जाता है। जैसे ही नीचे से हीट किया जाएगा तो इससे बाहर क्या निकलेगा, स्मोक। अगर सब्सटेंस से स्मोक कम निकल रहा है, सब्सटेंस से स्मोक कम निकल रहा है, तो वो जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, एलिफेटिक होगा। अगर सब्सटेंस से स्मोक क्या है ना ज़्यादा निकल रहा है, तो वो सब्सटेंस कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। सब्सटेंस कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड, कि आप एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो एक टेस्ट है जिसका नाम क्या हम लोग ऊपर में भी पढ़े थे, फ्लेम टेस्ट से। फ्लेम टेस्ट से ही क्या किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है एरोमेटिक और एलिफेटिक कंपाउंड को। अगर हम लोग हीट करेंगे किसको, कंपाउंड को, अगर उससे स्मोक क्या होगा ना, कम निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। स्मोक ज़्यादा निकलेगा तो एरोमेटिक, और स्मोक कम निकलेगा तो एलिफेटिक। ओके, अब देखो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखो बाबू, लिटरली हम लोग क्या करते हैं ना, क्लास 12th में आपको ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री 3 ही बताया जाता है, जो कि बहुत सारे ब्रांच होते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री होते हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री का ब्रांच होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखो तो आपको क्या याद रखना है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ आपके टीचर्स बताए होंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। क्लास 12th में जो आपका केमिस्ट्री का होल सिलेबस है, उसमें से आपका फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर आता है, ये सब आपको बताया गया होगा आपका क्लास टीचर के द्वारा। ठीक है, चलो बताओ अगला, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसको पूछा भी जाता है कि टाइट्रेशन किसको बोलते हैं। देखो टाइट्रेशन क्या है ना, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। ये क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, किसी भी एनालाइट को आइडेंटिफाई करना और उस एनालाइट का कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना। किसी भी एनालाइट को आइडेंटिफाई करना और उसका कंसंट्रेशन को क्या करना, डिटरमाइन करना, क्या कहलाता है, टाइट्रेशन कहलाता है। बाबू इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब आ जाइए आगे, मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट किसको बोलते हैं। देखो मोहर सॉल्ट आपसे केमिकल नेम भी पूछ सकता है और केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा केमिकल नेम क्या होता है इसका, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। ओके, इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, NH4 का होल ट्वाइस, FeSO4 का होल ट्वाइस और 6H2। ओके, फेरस अमोनियम सॉल्ट, काफ़ी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। अब देखो विनेगर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, विनेगर, ठीक है। विनेगर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, विनेगर। केमिकल फार्मूला CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड, इसका कॉमन नेम हो गया, और IPAC नेम इथेनोइक एसिड। चलिए ठीक है बच्चों,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या होता है? ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बताता है सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर, साथ ही साथ उसका कलर में कैसा चेंजेस आ रहा है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। जैसे लिटमस पेपर हम लोग यूज़ करते हैं, इंडिकेटर एज इंडिकेटर यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग वाइवा है ना, वाइवा का प्रिपरेशन आप लोग इससे कर लीजिए। मैं इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा, इसका PDF भी आपको दे दिया जाएगा वीडियो के साथ। आप PDF को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको ये सब क्वेश्चन को थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।